फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हैप्पी है। लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है 21 डेज टू रेजिलेंस। ये रेजिलेंस का मीनिंग ये है द कैपेसिटी टू फाइट बैक। हम लोगों के लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है और ये रोलर कोस्टर वाला ये लाइफ में हम लोग को चढ़ाव और जो नीचे जाने वाला रास्ता बहुत आने वाला है, और उस चीज को संभाल के देखते हुए आगे बढ़ना ही जिंदगी है। और इस जिंदगी को कैसे हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों को कितने ज्यादा चैलेंजेस आ सकता है, लेकिन उस चैलेंजेस को एक अवसर की तरह देखते हुए, उसको ओवरकम करते हुए, एक एग्जाम की तरह पास करते हुए नेक्स्ट जो चैलेंजेस है उसका सामना कैसे किया जा सके, उसके बारे में हम लोग आज बहुत अच्छे तरीके से एक एक्सपीरियंस लेंगे और वो आगे शेयर भी करेंगे। सो दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ साइनिंग इन फ्रॉम कोलकाता। आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। ओके, so the first topic it is ability to cope up and start again. हम लोगों को हर एक सिचुएशन के साथ घुल मिलना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और अगेन हम लोग को रीस्टार्ट करना है। जैसे कंप्यूटर में रिबूट होता है, ठीक उसी तरीके से अपने लाइफ को भी रिबूट करना पड़ेगा। सो इनोवेशन इज द आउटपुट ऑफ क्रिएटिविटी। इनोवेशन जो है वो क्रिएटिविटी के आउटपुट है, और हम लोग जितना ज़्यादा मुश्किलों के सामना करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों की क्रिएटिविटी काम करेगा, हम लोग के ब्रेन काम करेगा और इनोवेशन उभर के बाहर आएगा। और वही सिचुएशन में ये कहते हैं सब लोग, बहुत ज्ञानी लोग ये सब कहते हैं कि एक कठिन परिस्थिति एक इंसान को ऐसा परिवर्तन करता है कि उसको ये समझ में आ जाता है कि लाइफ को जीना कैसे है और उसको एंजॉय कैसे किया जा सकता है। आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, कठिन परिस्थितियों में हम लोग को पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है। सो आवर एटीट्यूड मैटर्स मोस्ट। उस कठिन परिस्थिति में हम लोग के एटीट्यूड किस तरीके का होगा उसके ऊपर हम लोग के सक्सेस एंड फेल्यूर डिपेंड करता है। हम लोग अगर हर वक्त उसको कामली उसको फेस करते हैं और सही दिशा पे उसके जो जड़ है उस जड़ को समझते हुए डिसीजन लेके आगे एक्शन में इंप्लीमेंट करते हैं, तब हम लोग को जरूर उसमें सक्सेस मिलेगा। आवर थॉट प्रोसेस क्रिएट्स एटीट्यूड। हम लोग के जो थॉट प्रोसेस, हम लोग जो सोचते हैं उससे हम लोगों का एटीट्यूड बनता है। और ये सोच कहाँ से आता है? ये सोच आता है हम लोग के कंटेंटमेंट से। और ये कंटेंटमेंट कहाँ से आता है? हम लोगों के नॉलेज से आता है। हम लोग जिस एनवायरनमेंट में घुल मिल रहे हैं, हम लोग जहाँ पे पले बड़े हैं, वहाँ के जो सोच है, जो मैं क्या बता सकता हूँ, एम्बियंस है, जो उस एरिया का जो नेचर है, उस हिसाब से हम लोग अपने आप को उस ढांचे में हम लोग अपने आप को फिल कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। सो वही चीज यहाँ पे बहुत मायने रखता है। अगर हम लोग कंटेंटफुल होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और सही तरीके से सही लोगों से, वाइज मैन से हम लोग अगर घुल मिलते हैं, तो ये एटीट्यूड बहुत ही बेहतर हो सकता है। हैबिट्स, हम लोग के पूरे दिन के जो चर्या रहता है उसके 40% ये हैबिट्स ऑक्युपाई करके रखा है। ऐसा बहुत सारा हैबिट्स है जिसके लिए हम लोगों के थॉट प्रोसेस को काम या यूटिलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सुबह से उठना, उठ के एक्सरसाइज करना, टूथब्रश करना, फ्रेश होना, ये सब के लिए हम लोग को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ पे एक्सरसाइज जो मैंने बताया, ये
एक बहुत ही पॉजिटिव हैबिट्स है। जो सक्सेसफुल पर्सन इसको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे उनके लिए ये सोचने वाला बात नहीं होगा, और जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके लिए ये सोचने वाला बात हो सकता है। मोस्ट ऑफ द जॉब्स इन इंडिया आर गोज विदाउट आवर थॉट्स। बी रेजिलिएंट, कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव ऑलवेज। हर वक्त, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो एक्सरसाइज वाला काम है, आप पहले दिन शुरू करिए 10 मिनट से। आप वो करेंगे तो आपको एक अच्छा सा फीलिंग आएगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगा कि मैं ये करके दिखाया, कल और 5 मिनट ज्यादा करेंगे। इस हिसाब से ये जो रेजिलियंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हैबिट क्रिएट कर रहे हैं। पहले मैं सोचता था कि मैं नहीं कर सकता, अभी मैं देख रहा हूँ मैं कर रहा हूँ और दिन ब दिन वो बहुत बेहतर करते जा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग के अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस हम लोग के काम में झलकेगा। सो ये बहुत ही अच्छा हैबिट है। कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड पॉजिटिविटी भी होना चाहिए। कंट्रोल, हम लोग की हर एक परिस्थिति को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस का जरूरत है, प्रशिक्षण का बहुत जरूरत है, क्योंकि ये इतना आसान बात नहीं है। सक्सेस आर कमिंग फ्रॉम गुड इंटेंशंस। मोस्ट ऑफ द सक्सेस आते हैं गुड इंटेंशन से। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल देता हूं कि मैं लोगों का हेल्प करना चाहता हूं, या मेडिकली कर सकता हूं, नॉलेज प्रोवाइड करके कर सकता हूं, मॉनेटरी कर सकता हूं, फाइनेंशियली। ये जो इंटेंशन है कि मैं लोगों को हेल्प करूंगा, नीडी लोगों को जिसको एक्चुअली जरूरत है, तो इसमें क्या होगा? जो मेरे अंदर से जो पॉजिटिव वाइब्स निकल रहा है कि मेरा इंटेंशन सही है, ऑनेस्ट है, और मैं टुवर्ड्स यूनिवर्स की भलाई करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। यूनिवर्स का जो प्रोसेस है, उनका भी जो वाइब्स है, रिएक्शन जिसको कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, तो वहां पे भी मुझे भी बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाला है। उसका असर बहुत, कंसिक्वेंस बहुत बेहतर होते जाएगा। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इंटेंशन अगर गुड रहेगा तो आपका सक्सेस तय है। लेकिन अगर आपका या हमारा इंटेंशन ऐसा है कि मुझे ऐसा कुछ करना है जहां से मुझे बहुत सारा पैसा जरूरत है, बहुत सारा पैसा का जरूरत है, तो वो चीज गलत है। उसमें इंटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, और उसमें क्या होता है? उसमें सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन भी हो सकता है। सो वी आर ड्रीमिंग बट नॉट एक्टिंग अपॉन। हम लोग बहुत सारे कुछ ड्रीम करते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन वो ड्रीम ही रह जाता है, वो एक्शन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, जो कि होना जरूरी है। सक्सेसफुल पर्सन्स हर एक प्लान को अपने गोल बनाते हुए, उसका स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, एक्शन लेते हैं। विदाउट एक्शन, सिर्फ सोचते हुए कभी आपका सपना पूरा नहीं होगा। सो देन वी विल डेफिनेटली नॉट गेट द सक्सेस। We need to invite all good and bad habits which really impacts हम लोग के लाइफ में, दिनचर्या में, हर एक दिन में हम लोग के बहुत सारे गुड एंड बैड हैबिट्स है। इसको लिख लीजिए पेज पे। गुड हैबिट्स लिख लीजिए, उसका क्या कंसिक्वेंस होता है आपके लाइफ के ऊपर, और बैड हैबिट्स लिख लीजिए, उसका कंसिक्वेंस क्या होता है। टीवी देखना मोर देन 60 मिनट्स, ये एक बैड हैबिट्स है। इसका कंसिक्वेंस आपके लाइफ में क्या है, आप खुद ही पता कर पाएंगे अगर आप ये लिखेंगे तो। बुक रीड करना एक गुड हैबिट है, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा ये भी आप खुद ही पता चल जाएगा अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे। सो ये गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स का जो फर्क है, ये आपको, ये एक्सरसाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा। इफ वी कंट्रोल आवर सिम्पटम्स एट आवर लाइफ, वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मार्क एक साइंटिस्ट था, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम करते थे, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। उन्होंने ड्यूरिंग 1985 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे सब एजेड पर्सन 70 प्लस एज थे, एक 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, और उन लोग को एक अलग एनवायरनमेंट में रखा गया था, जहां पे वो लोग अपने जो यंग एज में जो चीज करते थे, लाइक उस टाइम रेडियो सुना करते थे, या उस टाइम वो लोग खेल कूद करते थे, या कुछ भी एक्टिविटीज करते थे, उस चीज के साथ उनको धीरे धीरे उस
हैबिट्स के अंदर उनको धीरे धीरे डालना चालू कर दिया मार्क ने। सो इसमें क्या हुआ, करीब करीब 3 महीने तक ये ऐसा प्रोसेस चलने लगा और वो लोग उसी एनवायरनमेंट में, उसी एरिया पे रहने लगे, उसी हैबिट्स के साथ, उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जो वो अपने यंग एज में यूज करते थे। और न्यूज भी वैसी तरीके से ही दिया जाता था जैसे कि उनके यंग एज में हुआ करता था। सो पूरा एनवायरनमेंट, माहौल ऐसे बनाया गया था। 3 महीने बाद जब उनसे मार्क 1 by 1 उनसे बात किया तो ये पता चला, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि वो लोग अपने एज को भूलते हुए वो सोच रहे थे कि वो अभी अपनी यंग एज में वो लोग जी रहे हैं, और उनके अंदर जो स्फूर्ति, जो एनर्जी, जो पॉजिटिविटी था वो देखने लायक थे। सो हम लोगों के लाइफ में अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बीमार हैं, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग से ये नहीं होगा, वो रिच है, हम पुअर है, या वो सक्सेसफुल है, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, ये जो सोच है उससे हम लोग का क्या बनता है, सिम्टम्स बनता है। और वो सिम्टम्स हम लोगों को अपने एटीट्यूड को चेंज कर देता है। सो अगर हम लोग अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे, गोल के ऊपर फोकस करेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर नेगेटिविटी, एनी अदर कंडीशंस, सो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट का जो मैंने एग्जांपल दिया वहां से ये प्रमाणित होता है, प्रूफ होता है। रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, व्हाट इज दिस? कीप ऑलवेज पॉजिटिव होप ऑल टाइम। ऑलवेज अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लीजिए जैसे कि ये ऑटो पायलट की तरह ट्रिगर भी हो। कभी भी कुछ परिस्थिति कठिन हो तो उसमें ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिविटी ट्रिगर करे, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या पॉजिटिव हम लोग ले सकते हैं, वो चीज आप हमिंग बर्ड की तरह, जैसे हमिंग बर्ड जैसे क्या लगता है, शहद लेता है अपने फ्लावर से, वो फ्लावर से जैसे लेता है वैसे तरीके से, उस तरीके से आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से शहद लेना चालू कर दीजिए, which enhances our willpower and positive attitude. If we are facing any adverse situation, we need to find the best out of it. हम लोग को उसके अंदर बेहतर क्या सीख मिल रहा है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग आज एग्जाम पास नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग इसके लिए जो काम किए, जो परिश्रम किए, जो जाने, वो कम नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। मुझे जो नॉलेज मिला ये एग्जाम के खातिर मुझे मिला, मैं बहुत कुछ सीखा, और वो चीज़ मैं नेक्स्ट एग्जाम में बहुत बेहतर के साथ, बेहतरीन प्रोसेस के साथ मैं उसको पास करके दिखाऊंगा। सो ये हर एक अनसक्सेसफुल जो चीज़ होता है, जो जिसमें हम लोग सफल नहीं होते, वहाँ से बहुत कुछ सीख मिलता है हम लोगों को। इनोवेशन, टफ टाइम्स गिव्स अस लेसन टू यूज आवर क्रिएटिविटी। मैं जैसे पहले भी इसका जिक्र कर रहा था कि कोई भी कठिन अवसर आता है तो हम लोग वहां से, हम लोग के दिमाग ऑटोमेटिक क्रिएटिव हो जाता है, और वहां से इनोवेशन आता है। और इनोवेशन जितना आएगा, जितना ज्यादा हम लोग अपने ब्रेन को यूज करेंगे, उतना ज्यादा ही हम लोग अपने गोल की तरफ जा सकेंगे। इनोवेशन कैन बी एनहांस्ड बाय क्रिएटिविटी। डेफिनेटली इनोवेशन क्रिएटिविटी के साथ साथ बढ़ सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे मैं थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस के बात कहूंगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे कि कपल्स, अगर कपल्स के अंदर झगड़ा तो होता ही है, हर एक कपल्स के अंदर होता है, आपका भी अंदर होता है, मेरा भी अंदर होता है। सो इस कपल्स के अंदर जो झगड़ा होता है, इसमें क्या होता है, देखिए इसका 2 पहलू है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। मैं पहले पॉजिटिव का बात बताता हूँ। अगर आप अपने वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ अगर कुछ झगड़ा हो जाता है, तो अगर आप लोगों के अंदर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, और आप दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले जड़ को देखेंगे कि क्यों ऐसा क्रिएट हुआ, क्यों ऐसा सिचुएशन हुआ था, और उसमें मुझे ये कहना नहीं चाहिए था या ये कहना चाहिए था। इसमें हम लोग इवेलुएट करेंगे, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, दोनों एक साथ बैठेंगे और उसको क्लैरिफाई करते हुए रिलेशनशिप को पहले जैसा बना लेंगे, और मूड दोनों का सही हो जाएगा। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव ये होता है हम लोग उस पहलू को, उस पर्टिकुलर जड़ को नहीं देखते हैं, सिर्फ हम लोग ऊपर के जो
जो लेयर है, हम लोग ऊपर में जो बिहेवियर है, जो हम लोग दोनों के बीच में जो एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ, जो खराब बातें हुआ, उसको ही हम लोग बार बार सोचते रहते हैं और इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट ज्यादा हो जाता है। और इसमें क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होने से दोनों के साथ बात करना बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और धीरे धीरे यही चीज दूरियां पैदा करता है और डिवोर्स का भी नौबत आ सकता है। मैं दोनों पहलू बता दिया। कौन सा पहलू स्मार्ट कपल आप होंगे या आप नहीं होंगे, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग सब मैच्योर्ड है। लाइक कपल्स आर रियली अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका मैंने जिक्र ऑलरेडी आपसे किया। सोशल कनेक्टिविटी, इफ वी डू हैव गुड नेटवर्क, टीम एंड फैमिली, हम लोग कोई भी कठिन अवसर को इजीली ओवरकम करेंगे। अगर हम लोग अकेले रहेंगे, हो सकता है कि मेरे जो क्रिएटिविटी है वो सटीक नहीं जा रहा है, और इसके चलते क्या हो रहा है उसके चलते कि हम लोगों को हो सकता है कि ऐसा कुछ चीज का सामना करना पड़े जहां पे हम लोग को सक्सेस ना मिले, सफलता ना मिले। इसी के रिगार्डिंग इसका एक लाइव एग्जांपल अभी हाल ही में हुआ है। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर के हिसाब से वहां पे अपॉइंट किया गया है। क्यों किया गया है? विराट कोहली, रवि शास्त्री जो लोग थे, उनके जो प्लानिंग थे ठीक है, लेकिन इससे भी कठिन परिस्थिति अगर आता है तो हम लोग को एक ऐसा भी डिसीजन मेकिंग पावर जिसके अंदर है, उनको अगर रखते हैं तो उनसे हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से अपना टीम जितना बेहतर होगा, टीम में जितना क्वालिटेटिव पर्सन रहेगा, उतना ज्यादा हम लोग का सक्सेस का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाता है। इसी के चलते जो नेटवर्क बिजनेस है, जो अपना नेटवर्किंग बिजनेस में जो टीम होता है, अपना खुद का फैमिली जो होता है, वहां पे जितने ज्यादा क्रिएटिव पर्सन रहेगा, जितना ज्यादा लोग पैशनेट रहेंगे, उतना ही आपका सफलता 100% तक पहुंच सकता है, डिपेंडिंग कि वो आपके टीम मेंबर आपके लिए, उस कंपनी के लिए बहुत पैशनेट हो और उनके भलाई के लिए हर वक्त वो सोचता रहे। We do not require too much friends। इस जमाने में वो फेसबुक, सोशल मीडिया में लाखों फ्रेंड्स, ये सब फ्रेंड्स, उसका जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर, आपके साथ अगर एक या दो कंटेंटफुल फ्रेंड्स अगर है जो आपका और उस पर्टिकुलर जो जिसके कारण आपका फ्रेंडशिप हुआ है उसके लिए वो लोग बेहतर कर सकते हैं और हर वक्त उसका भलाई के लिए सोचता है, तो वो बहुत काफी है। उससे आप पूरा दुनिया जीत सकते हैं। So but require a contentful and thoughtful friends। So friends, जो मैंने चीज कहा यहाँ पे, फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है, हैबिट्स बहुत जरूरत है हैबिट्स का, और साथ ही साथ और क्या जरूरत है? जरूरत यह है कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी एंड रेजिलियंस। ये तीन चीज बहुत ही जरूरत है। आप एक चीज मैं यहाँ पे लास्ट में आखिर में एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए, नदी, रिवर का जो पानी है वो बहुत कोमल है, और जब एक नदी का स्टार्ट होता है, जहां से वो सृष्टि होता है, जहां से उसका शुरू होता है, वहां पे जब पहाड़ी में होता है तो वहां पे जब वो गुजरता है तो बहुत सारा पत्थर उसको सामना करना पड़ता है, बहुत सारा पत्थर का, बड़ा पत्थर का सामना करना पड़ता है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होता है, अपने एरिया से, अपने पर्टिकुलर प्लेस से वो हिलता भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी रिवर का पानी, जो कोमल पानी है, वो उनको भरते हुए उसको एकदम उसको ओवरलैप करते हुए चला जाता है, बहते है अपने हिसाब से। क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है, उस पत्थर को काटते हुए वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ही वो सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक उसी तरीके से हम लोग के लाइफ में अगर कोई भी अवसर आए, कोई भी चैलेंजेस है, हम लोग को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हम लोग के लाइफ में परिश्रम करना ही पड़ेगा, परिश्रम के बिना हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और परिश्रम आप जब एकदम ग्रास रूट में है तभी आपको परिश्रम करना पड़ेगा, जब आप एकदम टॉप में चले जाएंगे तब भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा उस प्लेस को बरकरार रखने के लिए। नहीं तो जंगल के राजा लायन होते हुए भी उनको भी शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है। ऐसा कोई एनिमल आके नहीं बोलता है, महाराज आज आप मुझको खा के अपना भूख
मिटाइए। ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग के लाइफ में भी हम लोग को अर्न करना पड़ता है, ऐसे ही कुछ मिलता नहीं है। और जो अर्न कर सकता है, जिसके अंदर रेजिलेंट पावर है, वही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। होप कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। आप आगे जरूर इसको शेयर करेंगे और बहुत ज्यादा आप लोगों से मेरा फीडबैक आ रहा है कि मेरा क्या टॉपिक हो सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम में एंड व्हाट्सएप में। इसी टॉपिक के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। आगे भी ऐसा करते जाइए। मुझे बहुत खुशी मिलता है कि आप लोग मुझे इतने ज़्यादा सुन रहे हैं और मेरे हर एक मैसेज पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आगे फिर मिलेंगे और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ और किसी दिन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।